हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक बार फिर लगातार इनकी ओर से पहले भी पॉलिसी को लेकर मांग उठाई गई। आश्वासन इन्हें दे दिया गया था कि दिसंबर 2023 तक इस पॉलिसी का प्रारूप तैयार कर दिया जाएगा, लेकिन देखा जा सकता है कि नए वर्ष का पहला जनवरी माह भी अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन कोई भी फैसला अभी तक इनकी पॉलिसी को लेकर नहीं हो पाया है। कैबिनेट सब कमेटी का गठन बिल्कुल जरूर किया गया था ताकि पॉलिसी बनाई जा सके, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कैबिनेट सब कमेटी जो बनाई गई अभी तक उसकी एक भी बैठक नहीं हो पाई है। इससे पहले सचिवालय के बाहर भी 2 दिन तक लगातार इनका प्रदर्शन जारी रहा था। उस वक्त मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से इन्हें यह आश्वासन जरूर दे दिया गया था कि जल्दी वो निर्देश देंगे कि कैबिनेट सब कमेटी ये बैठक कर सके, लेकिन पॉलिसी का प्रारूप तो अभी भी तैयार नहीं हो पाया है, जिसके बाद राजधानी शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए हैं। एसएमसी के अध्यक्ष के पास इस वक्त हम चलना चाहेंगे, क्या कुछ इनकी ओर से अब कहा जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आगामी रणनीति इनकी क्या रहने वाली है। क्या इस प्रदर्शन के बाद कोई असर होने वाला है? क्या पॉलिसी 2555 के करीब शिक्षकों के लिए बन पाएगी? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। तो आइए चलना चाहेंगे अध्यक्ष के पास, क्योंकि सर आज आप एक दफा फिर आए हैं प्रदर्शन करने के लिए। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। इससे पहले भी कई दफा आपकी ओर से प्रदर्शन किया गया, लेकिन असर हमें कुछ नहीं देखने के लिए मिला। लग रहा है कि इसके बाद पॉलिसी का प्रारूप तैयार हो पाएगा। सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप इस आंदोलन में हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। आपका बात। हम पिछले लगातार 1 साल से माननीय मुख्यमंत्री से मिलते आ रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने आपके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है और आप तब तक रुकिए, और जैसे ही मेरे पास रिपोर्ट आती है मैं उस पर जो है अपनी मोहर लगाऊं, जैसे भी आपके लिए बन के कुछ आएगा हम आपका काम करेंगे। लेकिन ये देखिए 28/6/2023 को सब कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री से मिले, उन्होंने कहा कि कैबिनेट की मीटिंग में सुबह कर दूं, लेकिन हमारे लिए बजट का प्रावधान नहीं है। तो हमने कहा कि सर बजट का प्रावधान क्या एसएमसी के अध्यापकों के लिए नहीं है, बाकी सब कर्मचारियों के लिए है, आपके लिए। लेकिन जब एसएमसी की बात आती है तो आप अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। मैंने कहा सर हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि यार आप मिलिए और उनसे भी बात रखें। हमने कहा कि सर आप जो आपने मीटिंग रखी है कैबिनेट सब कमेटी की, उसके ऊपर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने रोहित ठाकुर जी को बोला है, उसके ऊपर संज्ञान लेंगे। पर मैंने कहा सर ये देखिए आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। 28/6/2023 की जो नोटिफिकेशन आपने खुद की है, अपने सब कमेटी बनाई है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग आज हमने अपनी नाराजगी जाहिर की है और सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि अगर हमारा कार्य जल्दी से नहीं होता है तो हम अब क्रमिक अनशन पर, आज से ही क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा, और जब तक हमारा कार्य नहीं होता है हम सड़कों पर ही बैठे रहेंगे। यानी कि कब तक आपका ये प्रदर्शन अब तक जारी रहेगा, जब तक पॉलिसी को लेकर कोई आश्वासन नहीं दे दिया जाता है? खैर आश्वासन तो पहले भी दिए गए, लेकिन अब क्या चाह रहे हैं इस बार? देखिए अभी तक तो आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला है। हमने कई मर्तबा सरकार से मिले, लेकिन सरकार ने आश्वासन का कुछ नहीं दिया है। अब अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आज से ही क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा और 24 आवर्स इस क्रमिक अनशन को जारी रखा जाएगा। और अगर सरकार ने फिर भी हमारी मांगों को मानने के लिए आनाकानी की तो इस क्रमिक अनशन को उग्र आंदोलन में तब्दील कर दिया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो इससे पहले ऐलान भी कर दिया है, आश्वासन भी आपको दिया था, आपके साथ मीटिंग भी हुई थी, तो क्या लग रहा है देरी कहाँ हो रही है? अधिकारी अपने स्तर पर देरी कर रहे हैं, मंत्री देरी कर रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद तो इसमें और ज्यादा तेजी दिखाई जानी चाहिए थी, आपको नहीं लगता है? देखिए ये सरकार का काम है, तेजी लाना सुस्ती लाना ये सरकार के हाथ में है। अगर मुख्यमंत्री चाहें तो हमारा काम ज्यादा नहीं है। जब आप 1,60,000 कर्मचारियों को ओपीएस दे सकते हैं तो एसएमसी का जो कार्य है वो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है उनके लिए, अगर करने पे आए। पर मुझे नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे मैटर को लेकर गंभीर होंगे। जब अपनी बनाई हुई कैबिनेट कमेटी जो बनाई है उसके ऊपर कोई मंथन नहीं हो रहा है तो मुझे लगता है कि सुस्ती नजर आ रही है, हमारे काम के प्रति गंभीर नहीं है। एसएमसी को रेगुलर पॉलिसी की जरूरत क्यों पड़ गई? देखिए मैडम, आपको जग जाहिर है सभी को कि 12 वर्ष हो गए हैं। अगर इस समय भी नियमितकरण की मांग को लेकर के हम सरकार के पास नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? मेरा सरकार से भी गुजारिश है कि आप समय रहते हमें नियमित करें और जो हमारी 12 वर्षों से लंबित पड़ी मांग है उसको जल्द पूरा करें, अन्यथा इस आंदोलन को उग्र आंदोलन में बदलने के लिए देर नहीं लगेगी। और
जेल भरो आंदोलन में हम बिल्कुल भी गुरेज नहीं करेंगे, चाहे सरकार जैसा भी करे। कोई कैलकुलेशन आपने की है कि रेगुलर पॉलिसी बनाने के बाद कितना वित्तीय भार एक तरह से सरकार पर पड़ेगा, वित्तीय बोझ कितना पड़ेगा? देखिए मैडम, पूर्व सरकार में हमने सारा कैलकुलेट किया था, पूर्व सरकार में प्रपोजल गया था डायरेक्टरेट से, तो उसमें 1,45,00,000 की लाइबिलिटी जो है सरकार के ऊपर पड़ रही थी। लेकिन पिछले बजट सेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2000 बढ़ाए, और उसमें अगर उसको काट पीट के बोला जाए तो 1,35,00,000 के आसपास हर पर मंथ जो लाइबिलिटी सरकार को पड़ती है। जहां तक मैं समझता हूँ ये लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है जी। ठीक है, तो 2,555 के करीब संख्या है, और उग्र आंदोलन भी अब आप करेंगे अगर इसके बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है? जी मैडम, हम जो है शिक्षा मंत्री से भी कई बार मर्तबा मिल चुके हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है, और आज से ही क्रमिक अनशन पर बैठेंगे, और जब तक हमारा काम नहीं होता है, और अगर हमारे 2555 एसएमसी में से किसी एक भी अध्यापक के ऊपर आंच आती है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार होगी। और हमारे इस आंदोलन में, और हम जो है इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा काम नहीं होता है। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल देखिए, क्योंकि चेतावनी अब इनकी ओर से दी गई है कि क्रमिक अनशन पर ये बैठने वाले हैं लगातार, क्योंकि इससे पहले इन्होंने अपनी मांग रखी, पिछले कई वर्षों से रेगुलर पॉलिसी बनाने पर मांग रख रहे हैं, आश्वासन कई दफा दिए गए, लेकिन अभी तक इस मांग पर कोई गौर नहीं हुआ है, और शुरुआत भी एक तरह से नहीं हो पाई है पॉलिसी का प्रारूप बनाने के लिए। महिलाएं भी यहां पहुंची हैं, इससे पहले भी 2 दिन सचिवालय के बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया था, और जब मुख्यमंत्री सुक्खू ने इनसे मुलाकात की तो उसके बाद एक तरह से ये सहमत नजर आ रहे थे, और दिसंबर तक की अवधि के लिए भी मान गए थे। लेकिन दिसंबर माह गुजरे भी लगभग अब 1 महीना हो चुका है, क्योंकि जनवरी माह भी खत्म होने की कगार पर है, लेकिन अभी तक पॉलिसी बनाने पर कोई सोच विचार सरकार की ओर से नहीं किया गया है। 2,555 के करीब इनकी संख्या है, और यहीं बैठे रहेंगे अब जब तक पॉलिसी इनके लिए नहीं बन जाती है। ये चेतावनी इनकी ओर से दे दी गई है। तो देखिए, अपडेट हम आपके लिए लेकर आए थे, क्योंकि विभिन्न ऐसे वर्ग हैं जो परेशान चल रहे हैं, और अभी सरकार का बजट सेशन भी शुरू होने वाला है, तो कई वर्ग उस सेशन से भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं।